हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म स्टडी फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले हमने चैप्टर कंप्लीट किया नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम सरलीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप रेडी हो एक नया चैप्टर सीखने के लिए? चलो फिर नया चैप्टर सीखते हैं। ठीक है, बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आता है बडोमस का नियम। ये नियम क्या होता है? तो देखो सबसे पहले यहाँ पर समझो BODMAS। ठीक है, बी मतलब क्या होता है? ब्रैकेट होता है। यहाँ पर ब्रैकेट वाले टर्म को हम सॉल्व करेंगे। मतलब जैसे कोई भी अगर हमारे पास में नंबर दिया है, ठीक है, तो हमें उसको हल करने का जो क्रम होता है उसको हम इस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके मतलब ओ मतलब ऑफ, ठीक है, जिसको हम का बोलते हैं। का वाला सॉल्व करेंगे और का मतलब यहाँ पर गुणा होता है। ठीक है, और डी मतलब डिवीजन, मतलब भाग। ठीक है, और एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुणा बोलते हैं। और ए मतलब एडिशन, जिसको जोड़ बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट में एस मतलब सब्ट्रैक्शन, जिसका मतलब घटाना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस क्रम में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मतलब जो का वाला रहेगा का वाला सॉल्व करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाएंगे। ठीक है, अब देखो जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, तो इसको भी तीन तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो पहले किसको सॉल्व करेंगे? जो छोटा ब्रैकेट होगा, मतलब इस तरह से जो ब्रैकेट होगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा मझिला ब्रैकेट होगा इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में जो बड़ा ब्रैकेट होगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्रम होता है सॉल्व करने का। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जोड़ना और घटाना, यहाँ पर थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, कि जैसे अगर हमें किसी भी नंबर को जोड़ना है, जैसे बोलोगे 5 + 6, तो आप बोलोगे सर कितना होगा? तो बोलोगे सर 11 हो जाएगा। अगर हमारे पास में 5 और -6 है, अब देखो 5 में से 6 नहीं जाएगा ना। जब हम छोटे में से बड़े वाले नंबर को घटाते हैं तो नंबर हमेशा माइनस में आता है। ठीक है, मतलब 6 में से 5 जाएगा, या 6 में से 5 घटा दो तो 1 आएगा, और 1 क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बड़ा कौन सा है? 6 है, और 6 के पहले कौन सा है? माइनस है, तो यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे। ठीक है, जब आप छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाओगे तो हमेशा साइन क्या हो जाएगा? माइनस का चिन्ह लिखना। ठीक है, अब इसको इस तरह से लिख सकते हो कि -5 और +6 बराबर कितना होगा? तो देखो 6 तो प्लस में ना, 6 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? तो बोलोगे 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम इस तरह से इसको लिखना चाहें कि -5 और -6, तो ये कितना हो जाएगा? देखो जब दोनों माइनस में होते हैं ना तो इनको जोड़ लेना, तो 6 5 11 हो जाएगा। ठीक है, 6 5 11, और बट यहाँ पर चिन्ह किसका लगाओगे? माइनस का लगाओगे। ठीक है, इतना समझा? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी चीज को अगर हम इस तरह से लिखना चाहें कि 5 × 6, तो ये कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30 हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्लस में था, ठीक है, और यहाँ पर माइनस करेंगे, ये गुणा करेंगे। ठीक है, इसके बाद में 5 × -6 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 छक्का 30 हो जाएगा, बट यहाँ पर चिन्ह क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है -5 × 6, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और यहाँ पर चिन्ह माइनस का लिखना। ठीक है, अब देखो जब दोनों माइनस में होगा, मतलब -5 × -5, तो ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। माइनस और माइनस जब गुणा करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 30 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बाकी का कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन में है कि 665 का 80%, मैंने बताया का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। यहाँ पर देखो का मतलब गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 665 मतलब 665 का मतलब गुणा, 80% मतलब 80/100। ठीक है, और 34 + 84, और यहाँ पर -32 का 400%, 400/100 कर देना। ठीक है, अब देखो कुछ कट हो रहा है क्या? 0 से 0 कट गया, और यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गया, और बाकी इसको गुणा कर लो, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 छक 48, 48 4 52 हासिल 5, 8 छक 48 5 53 हो जाएगा। ठीक है, और बटा 10,
तो देखो ये जीरो से जीरो जीरो कट गया। अब इन दोनों को जोड़ लो तो 4 + 4 8 हो जाएगा और 8 3 11 हो गया, ठीक है। माइनस 32 चौका कितना होता है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 128 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचा, 532। और यहाँ पर देखो 118 में से 128 जाएगा, नहीं जाएगा ना, क्योंकि 128 बड़ा है, तो इसको आप नॉर्मल घटा दो तो कितना आएगा, 10 आएगा। लेकिन जब हम छोटे में से बड़ा को घटाते हैं तो आगे माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो माइनस हमने लगा दिया यहाँ पर। अब 532 में से 10 घटाओगे कितना आएगा, 522 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट होगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर 4900 का 7%, मतलब 4900 का 7%, परसेंट मतलब बटा 100 कर देंगे, ठीक है। और 48/24 प्लस 50 का क्वेश्चन मार्क परसेंट, मतलब x मान लो इसको, x/100%, x/100 हो जाएगा बराबर 10,000 का 20%, 20/100। अब देखो इसमें जो कट हो रहा है कट कर दो, तो देखो 0 से 0 कट गया, और 24 दूना 48, 50 1 50, 50 दूना 100, और 2 जीरो से यहाँ से 1 जीरो कट गया और यहाँ से 1 जीरो कट गया, ठीक है। जो बचा है उसको लिख दो। तो 49 सत्ते कितना होगा, जब गुणा करोगे तो 343 हो जाएगा, प्लस 2 और प्लस x/2, x और बटा 2 बराबर, देखो 1000 गुणे 2 करोगे कितना आएगा, 1000 दूना 2000, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 343 में 2 जोड़ेंगे तो 345 हो जाएगा, और प्लस x/2 हो जाएगा बराबर 2000, ठीक है। तो x/2 लिखोगी बराबर 2000 माइनस 345, यहाँ पर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, हो जाएगा 345, ठीक है। अब देखो इसको जब घटाओगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, फिर ये 9 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5, और यहाँ पर ये 19 हो जाएगा, क्योंकि ये इसको कैरी किया, 19 में से 3 जाएगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है, x/2, ठीक है। तो x बराबर 1655 गुणे 2, ठीक है। जब आप इसको गुणे 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, ये 2 है यहाँ पर नीचे है ना, उधर जाएगा तो गुणा हो जाता है, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 है 11, 2 छक 12, 1 13, ठीक है। 2 1 2, 1 3, तो 3310, ऑप्शन सी क्या है, राइट है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर भी हमें बताना है, इसको आप खुद से सॉल्व करोगे सेम इसी तरह से, कि देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 400 का 80%, 400 का 80%, 80/100 हो जाएगा, प्लस 200 का क्वेश्चन मार्क मतलब x लिखोगे, x/100 बराबर 800, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताओ आंसर कौन सा होगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको सरल करने पर हमें वैल्यू क्या मिलेगा वो हमें बताना है। तो देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 5 + 5 + 5 और बटा 5, इस तरह से है। देखो 5 के नीचे बटा है ना, तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको 5 सबको जोड़ लो, मतलब 5 + 5 + 5, ठीक है। फिर उसका पूरे का बटा 5 है, मतलब पूरे का बटा 5। तो देखो 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया, और ये कट गया तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो 10 है 11, ठीक है। और यहाँ पर 5 5 10, 5 15/5, 15/5 कितना होगा, 5 के 5, 5 तिहाई 15, तो नीचे 3 बचेगा, तो 11/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो इसको इस तरह से कर सकते हैं कि 3120 भाग 26, ठीक है, और प्लस 13 गुणे 30। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं ना, तो भाग इस तरह से लिख सकते हो, 312/26, और धन इसको जोड़ोगे कितना आएगा, इसको जोड़ोगे गुणा करोगे तो 13 तिया 39, मतलब 390 आ जाएगा। देखो 13 को 3 से गुणा करना तो 13 तिया 39 होता है, और यहाँ पर एक 0 है तो यहाँ पर एक 0 लगा देना, ठीक है। अब देखो 26 का जब करेंगे, 26 1 के 26 होगा, 26 1 के 26, और यहाँ पर 26 5 31, 5 बचेगा, और यहाँ पर 2 मतलब 52 हो जाएगा, तो 26 दूना 52, 120 आ जाएगा। 120 + 390, अब ये जोड़ के बताओ फटाफट कितना होगा,
तो देखो 0 से 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। 9 को 2 में जोड़ोगे तो 9 2 11 हो जाएगा, और 3 को 1 में जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, और एक 5 हासिल, तो 510 ऑप्शन सी राइट। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो हमें क्या बताना है कि हमें बताना है कि जो ये क्वेश्चन मार्क होगा उसकी वैल्यू कितना होगा। तो ठीक है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, इसको भी इसी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, देखो जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क दिया होता ना उसको x मान लो, तो इसको मानेंगे 140 अंडर रूट वर्गमूल x मानेंगे 315 बराबर 1015। अब इसको इस तरह से लिख सकते हो 140 रूट x बराबर 1015। अब यहाँ पर देखो देखो ये 315 है ना LHS में, मतलब बाएं पक्ष में धन में है, तो दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 315 हो जाएगा, मतलब चिन्ह चेंज हो जाता है। जब आप इसको घटाओगे ना तो देखो 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, और 10 बचा, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ पर 140 रूट x। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो वर्गमूल x बराबर 700 बटा 140। तो देखो 0 से 0 कट गया, 14 के 14, 14 पंची 70, मतलब रूट x बराबर 5 मिल गया। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, वर्ग करने पर ठीक है, तो मतलब रूट x का ऐसा इस वर्ग कर दो और 5 का भी वर्ग कर दो। तो देखो जब वर्ग करते हैं ना रूट का, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, तो यहाँ पर x मिला, और 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो 25 कहीं पर है क्या, 25 ऑप्शन सी क्या है राइट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि सबको ऐड करने का, उसके बाद देखो यहाँ पे देखो 6 + 6 + 6 + 6, और इसको डिवाइड करना है 6 से सबको। ठीक है, फिर उसको भी डिवाइड करना है किससे, 4 + 4 + 4, मतलब 4 + 4 + 4 + 4, और उसको पूरे को 4 से करना है। ठीक है, तो आप फटाफट बता सकते हो। देखो 6 6 12 6 18 6 24 और बटा 6। ठीक है, और नीचे 4 4 8 12 और ये 16 हो जाएगा, 16 बटा 4। तो देखो 4 1 के 4, 4 चौक 16, और 6 के 6, 6 चौक 24। तो कितना आया, ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखोगे 10 और फिर माइनस बड़ा ब्रैकेट 9 माइनस मझिला ब्रैकेट 8 माइनस छोटा ब्रैकेट 7 माइनस 6, और यहाँ पर इस तरह से, और -5 है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप 10 लिखोगे माइनस, इसमें क्या बताया, सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पर 9 माइनस 8 लिखोगे। अब देखो इसको घटा दो तो 7 में से 6 जाएगा, 1 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसकी जगह पर 1, और माइनस पहले से तो 8 माइनस 8 1, और यहाँ पर ये हो गया -5। ठीक है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर मझिला, फिर बड़ा ब्रैकेट को। ठीक है, तो 10 माइनस, अब देखो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है 9, अब इसके बाद में देखो मझिला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और इस 8 माइनस 1 कितना होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और -5। अब देखो यहाँ पर 10 लिखा, माइनस लिखा, 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा, और -5। ठीक है, अब बताओ 10 में से 2 जाएगा, 8 बचा, फिर 8 में से 5 निकालोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा ना। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है, राइट है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको कितना होगा बताओ, देखो इसको इस तरह से लिख सकते हो कि 3/8 माइनस 3/4 माइनस मझिला ब्रैकेट 1/2, फिर माइनस छोटा ब्रैकेट माइनस 1/4 और प्लस 1/8। ठीक है, और ये क्या है, छोटा फिर मझिला फिर बड़ा बराबर कितना होगा। ठीक है, देखो इसको इस तरह से लिखेंगे, 3/8 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस लिखोगे, ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/2। ठीक है, 1/2 माइनस, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, मतलब देखो इस तरह से लिखोगे कि -1/4 और प्लस 1/8, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 8 का लासा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो इस 4 को 8 बनाने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा कर दो, और यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दो। ठीक है, तो देखो 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 × -2 तो मतलब -2 हो जाएगा, और प्लस 1
तो -1/8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, -1/8। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट हो गया, -1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3/8 हो गया, -3/4 माइनस मछला ब्रैकेट 1/2। अब देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/8। अब इसको फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो बताओ 1/2 प्लस 1/8 कितना होगा, एलसीएम 8 हो जाएगा लासा, और 2 चौक 8, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 1 के 8, तो 1 हो जाएगा, तो मतलब 5/8। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 5/8। तो जगह 3/8 माइनस 3/4 सेम रहेगा, माइनस 5/8। ठीक है, अब इसको घटा लो, कितना हो जाएगा, देखो 3/4 माइनस 5/8। ठीक है, तो लासा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 को 4 दूना 8 ना, तो उसी 2 को, जो 2 4 दूना 8 आ रहा है, तो 2 को 3 से गुणा कर दो, 2 3 6 माइनस 5, 6 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा, 1/8। तो यहाँ पर इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1/8। देखो 3/8 माइनस 1/8। ठीक है, अब देखो दोनों का हर सेम है ना, तो 8 को ऐसे लिख लो, 3 माइनस 1, तो 2/4, 2/8, तो 2 1 के 2, 2 चौक 8, तो मतलब 1/4। तो ऑप्शन डी क्या है, सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पर 1/9 है ना, 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि देखो 1/6 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास में 1/6 है, 1/6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, कि 1/2 माइनस 1/3। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या 1/6 आता है क्या, तो देखो दोनों का लासा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर तिरछा गुणा कर लेंगे, तो 3 माइनस 2, मतलब इसको इस तरह से गुणा करके बीच में माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। ठीक है, तो 3 माइनस 1 3 माइनस 2 कितना होगा, 1 होगा, 1/6, तो मतलब आ रहा है ना, तो मतलब 1/6 को हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, बस यही करना है पूरे क्वेश्चन में। चलो ठीक है, अब देखो इसमें कैसे करेंगे, 1/9 को सेम लिखो, प्लस 1/6 को क्या लिखेंगे, 1/2 माइनस 1/3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में 1/12 को हम क्या लिखेंगे, मतलब 12 कहाँ से बनेगा, 4 और 3 से बनेगा ना, और 4 3 को जब घटाओगे तो 1 ही आएगा ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/3 माइनस 1/4, 1/12 को लिख सकते हैं। अभी बताओ 1/20 को क्या लिखेंगे, तो बोलोगे 4 और 5, तो 1/4 हो जाएगा, और माइनस 1/5 हो जाएगा। फिर 1/30 को क्या लिखेंगे, 6 पंचे 30, 6 और 5 ना, मतलब 1/5 हो जाएगा, और माइनस 1/6 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 1/42 को क्या लिखेंगे, 1/6 लिखेंगे, और माइनस 1/7, 7 6 42 होता है, 7 यहाँ पर आएगा, और माइनस 6, तो 7 में से 6 जाएगा, 1/42 मिल जाएगा। ठीक है, अब 1/56 को क्या लिख सकते हैं, 1/7 माइनस 1/8, क्योंकि 8 7 56, और 8 में से 7 जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, और 1/72 को क्या लिख सकते हैं, 1/8 माइनस 1/9, क्योंकि 9 8 72। अब देखो इसमें बहुत सारा टर्म कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये देखो 1/9 यहाँ पर है, यहाँ से कट गया, 1/8 यहाँ पर है, यहाँ पर, मतलब सब कट रहा है। ठीक है, सब कट रहा है, सिर्फ 1/2 कहीं पर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 1/2, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, यहाँ पर लिखोगे 8 प्लस 7.9 माइनस मछला ब्रैकेट 2.1 माइनस 6.3, ठीक है, फिर माइनस 21, मतलब 2.1 प्लस 0.9, ठीक है, ये रहा ब्रैकेट अपना, और यहाँ पर प्लस 15.2। ठीक है, इसी को सॉल्व करके हमें बताना है। तो देखो सिंपल सा इसको जोड़ लो। ठीक है, तो 8 7 मतलब 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है ना, 15.9 माइनस
यहाँ पर देखो इसको घटा दो, या अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। तो 2.1 माइनस 6.3। अब देखो 2.1 में 9 जोड़ोगे तो कितना होगा, मतलब इस तरह से जोड़ोगे 2.1 और 0.9, तो 9 1 10 हो जाएगा, 2 1 3, तो क्या बचेगा 3.0, ठीक है। और इसके बाद में क्या बचा यहाँ पर, प्लस 15, अच्छा ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज है, ठीक है, 0.2 ये रहा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करके आंसर निकालना है, बस हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखो इसको लिखेंगे 15.9 माइनस, देखो ये कितना हो जाएगा, इसको जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 6.3 और 3 मतलब 9.3 हो जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हो 2.1 माइनस 9.3 प्लस 15.2, ठीक है। अब इसको इस तरह से लिख सकते हो कि 15.9, ठीक है, और माइनस, देखो इसको घटा दो, इसको घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, या सिंपल सा इसको और इसको जोड़ लो, तो देखो 2.1 और 15.2 जोड़ोगे कितना आएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 5 2 7 और ये हो गया, ठीक है, 17.3। इसमें से 9.3 को घटा दो, तो जब 9.3 को घटाएंगे तो 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, और 17 में से 9 जाएगा 8 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद में। अब 15.9 में से 8 को घटा दो तो कितना होगा, तो ये देखो यहाँ पर लिखोगे 0 0 हो जाएगा, मतलब 15.9 और 8.0। अब देखो ये 9 बचेगा और 15 में से 8 जाएगा 7, तो 7.9। तो ऑप्शन सी क्या है, राइट है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको भी इजी तरीके से कर सकते हैं, सेम वही मेथड है। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर उसके बाद में मझिला ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखो 1 माइनस 5 माइनस मझिला ब्रैकेट 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस, अब देखो यहाँ पर ये माइनस में है और ये माइनस में है, ठीक है, तो माइनस को दोनों को जोड़ लो, तो -5 और -2 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और +6 पहले से, तो +6 पहले से है, ठीक है, और इसका गुणा 2 से हुआ है तो यहाँ पर गुणे 2 कर दो, ठीक है, इस तरह से 1 माइनस 5, ठीक है, -2। अब देखो 7 में 6 में से 7 में से 6 जाएगा ना, तो घटा दो, बट बड़ा कौन सा है, -7 है ना, तो -1 हो जाएगा, और -1 को देखो -1 को 2 से गुणा करोगे, ये 2 से जाके गुणा हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, तो -2, ठीक है। बस मिल गया आंसर। देखो 1 लिखोगे और यहाँ पर एक प्लस में है और एक माइनस में है, मतलब 2 - 2 0 हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे ये तो सिर्फ 5 बचेगा ना, 5 और यहाँ पर -0, तो 1 में से 5 जाएगा, क्या मिलेगा -4, तो ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसको बताना कि 10 का 1000 का 10%, 2000 का 20%, 3000 का 30%, उसका मान कितना हो जाएगा। तो भाई सिंपल सा 1000 का 10% मतलब 10/100 प्लस 2000 का 20% मतलब 20/100 प्लस 3000 का 30%, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ से 0 से 1 0 और ये 0 कट गया, यहाँ से ये और ये कट गया, 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। जो बचा उसको लिख लो, तो यहाँ पर 100 21 100, तो यहाँ पर 100 बचा, और यहाँ पर 200 दूना 400 प्लस 300 तिया 900। अब देखो सबको जोड़ लो, तो 9 4 13 1 14, तो कितना आया 1400, तो ऑप्शन डी क्या है, राइट है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको भी इसका सरलतम मान बताना है हमें। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 5 गुणे 3, तो 5 गुणा कर लो, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट माइनस, देखो इसको यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं 49, भाग है ना, तो भाग मतलब इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। फिर गुणा 6 लिखेंगे, माइनस
माइनस किया और 28 को 7 से भाग कर दिया, 28 भागे 7, ठीक है। अब इसको लिख सकते हो 15 माइनस, देखो 7 सत्ते 49, तो माइनस लिखा, 7 छक 42 माइनस 7 चौक 28, यहाँ पर 4 लिखा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हमने, 4 लिखा, ठीक है। अच्छा ये प्लस में है ना, तो यहाँ पर प्लस कर लो, ठीक है। यहाँ पर 15 है, देखो 42 में से जब 4 जाएगा तो कितना होगा, 38 होगा ना। अब इसको जोड़ लो तो 5 8 5 13 हो गया, और 3 1 4 1 5 हो जाएगा 53। तो ऑप्शन बी क्या है, राइट है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखो इसको भी सेम इसी तरीके से करना है, और इसका सरलता मान बताना है कि 2/5 के 1/2, मतलब 2/5 का मतलब गुणा होता है, तो 1/2 लिखोगे, प्लस 7/8 गुणे 4/5, 7/8 गुणे 4/5, फिर माइनस लिखोगे 2/3, फिर उसका बटा, देखो जब 2/3 है, जब उसको भाग करोगे ना तो 5 ऊपर जाएगा 4 नीचे जाएगा, मतलब इसको इस तरह से लिखोगे 5 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है। अगर ये गुणा होता तो 4/5 इसे लिख सकते थे, बट यहाँ पर भाग है तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, और प्लस 3/4 तो है ही। अब इसको सॉल्व करना है, देखो 2 से 2 कट गया, और ऊपर 1 बचा, नीचे 5 बचा, तो 1/5 हो गया, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो प्लस 7 1 के 7 हो गया, और 2 पंचे 10, मतलब 7/10 आ गया, और माइनस 2 दूना 4, ठीक है, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 5, तो 5/6, और नीचे प्लस 3/4। अब यहाँ पर देखो 10 ये 5 10 6 4 का लासा कितना होगा, तो आप बोलोगे, देखो लासा जब निकालोगे ना तो इसका लासा 5 10 6 4 का, तो इसे पता है 60 ही होगा, बट आप देख लो 2 से निकालोगे 5 हो जाएगा, 2 पंचे 10 5 2 3 6 2 दूना 4, ठीक है। फिर इसके बाद में किससे करोगे, 2 से करोगे, 5 हो गया, 5 3 1 2 1 के 2, फिर इसके बाद में 3 से करोगे तो 5 5 और ये 1 और 1, इसके बाद में 5 से करोगे तो सब 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 5 3 15 चौका 60, तो लासा लेने पर कितना गया, 60 आ गया, ठीक है। अब देखो 12, मतलब ये 5 है, 5 को किससे गुणा करोगे कि 60 पे आ जाए, तो 12 से, और 12 1 के 12, तो यहाँ पर 12 लिखोगे, प्लस 10 छक्का 60, 6 आया, 6 को 7 से गुणा कर दो, तो 7 छक 42, ठीक है, माइनस 6 दहम 60, 10 आया, तो 10 को 5 से गुणा कर दो, तो 10 बचे 50, ठीक है, प्लस 4 15 60, तो 15 आया, 15 को 3 से गुणा कर दो, तो 15 दिया 45, ठीक है। अब देखो कौन सा प्लस में है, ठीक है, सिंपल सा देखो 50 में से 45 जाएगा तो -5 बचेगा, और ये इसको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 हो गया, और 4 1 5 54, माइनस 50 में से 45 जाएगा, बट बड़ा कौन है, -50 है ना, तो -5 बचेगा, और बटा 60, तो इसको घटाओगे कितना आएगा, 49/60 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है, राइट है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके बताओगे यहाँ पर कितना होएगा, ठीक है। सॉल्व करके बताना, और इसके आंसर को कमेंट में लिख देना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर हमें बताना है कि यदि 4x = 18y है तो हमें x/y - 1 का मान बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर टारगेट क्या है कि x/y निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, y को यहाँ भेज देते हैं, ठीक है, मतलब इस तरह से लिखोगे 4 या x बराबर कितना हो जाएगा, 18y और बटा 4 हो जाएगा ना, यहाँ पर 4 गुणा है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में दोनों साइड में y से भाग कर दो, y से भाग मतलब कि नीचे भी यहाँ पर y लिख दो, और यहाँ पर भी नीचे y से लिख दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर y से y कट गया, और 4 से 2 से काट दो, तो 2 दूना 4 और 2 9 18, क्या बचा, x/y बराबर 9/2,
9/2। ठीक है, अब देखो हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, बस यहीं पर लिख दो। तो x/y माइनस 1 और x/y की वैल्यू कितना है, 9/2 आया, तो यहाँ पर 9/2 माइनस 1। तो 9/2 यहाँ पर एलसीएम लिखोगे, लासा निकालोगे तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 1 के 2, 1 को 9 में गुणा कर दो तो 1 9 9 हो जाएगा। फिर 1 देखो 1 दूना 2, 2 आया, 2 को 1 में गुणा कर दो तो 2 1 के 2। ठीक है, तो 9 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 7/2। तो ऑप्शन कौन सा, बी यहाँ पर सही है। ठीक है, तो देखो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो में बने रहो, आपका हर एक टॉपिक जो है यहाँ पर कवर हो जाएगा और आप सबको फ्री में एक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो और अपना एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। इसका सेकेंड पार्ट कल अपलोड हो जाएगा, तो उसको भी आप देख सकते हो। इसका 2-3 लेक्चर में तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस बाय बाय।